हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही फेमस पोएम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। पोएम का टाइटल है आई रिमेंबर रिटन बाय थॉमस हुड। थॉमस हुड का बहुत ही फेमस पोएम है, कई क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है। आज हम इस पोएम के बारे में बात करेंगे और पोएम का थीम क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, पोएम किस बारे में है, साथ साथ इसकी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं और उसका जो समरी है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपका जो सपोर्ट मुझे मिला है उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिए। साथ साथ आपका कोई फीडबैक या सुझाव है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। तो शुरू करते हैं। पोएम का नाम है आई रिमेंबर रिटन बाय थॉमस हुड। तो पहले जरा पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं, भाई पोएम है क्या बेसिकली। देखिए, द पोएम आई रिमेंबर फोकसेस ऑन द कॉमन प्लेस आइडिया दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पीरियड इन वंस लाइफ when one enjoys perfect bliss of innocence and purity। इस पूरे पोएम का जो थीम है, सेंट्रल आइडिया है, या कहें कि बेसिक जो क्रक्स है पूरी पोएम का, वो ये है कि देखिए इस पोएम में पोएट जो है अपने चाइल्डहुड डेज को याद करता है। वो अब बड़ा हो गया है और बड़ा होने के साथ साथ उसमें काफी सारे चेंजेस आ गए हैं, जो एक नॉर्मल सी बात होती है। फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जब आप बॉयहुड से एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जब बच्चे से आप बड़े बनते हैं और बड़े से आप एडल्ट बनते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, इट्स जस्ट लॉ ऑफ नेचर, वो आते ही आते हैं। लेकिन होता क्या है, इस पोएम के माध्यम से पोएट उन दिनों को याद करता है कि जब वो छोटा बच्चा था। और पोएम में ये पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो जो पीरियड था, वो जो समय था उसका बचपन का, दैट वाज द बेस्ट पीरियड। और वो ऐसा मानता है, ही बिलीव्स दैट द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड इज द बेस्ट पीरियड इन समवन्स लाइफ। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका जो बचपन है वो सबसे अच्छे दिनों में उसको गिना जाता है। उसके कारण क्या है, दैट द चाइल्ड इज फुल ऑफ इनोसेंस एंड प्योरिटी। बचपन जो है बड़ा ही, कहते हैं कि भाई नादान होता है। इसमें बच्चों के मन में किसी तरीके का कोई छल कपट नहीं होता, बहुत ही इनोसेंट होते हैं बच्चे। तो होता क्या है बेसिकली, व्हेन वन लूजेस वंस इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड वन आल्सो लूजेस मैनी थिंग्स। जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो जब हम बॉयहुड की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्या कहें कि एडल्टहुड की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो कुछ चीजें हैं जिनका हमें सेक्रीफाइस करना होता है, या ये चीजें कहें कि वो अपने आप ही पीछे छूट जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बचपन की जो इनोसेंस है, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड प्योरिटी ऑफ माइंड है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दूसरा क्या चेंजेस आते हैं, नेचुरलनेस, जो आपका प्राकृतिक स्वभाव है, यानी कि बच्चों में कहते हैं किसी तरीके की कोई बनावट या दिखावा नहीं होता है, वो नादान होते हैं। चीयरफुलनेस है, मोमेंट को एंजॉय करना, फ्रीडम है, इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ माइंड। ये सब चीजें धीरे धीरे जब खत्म हो जाती हैं, जब आप बचपन से आप बड़े होने की तरफ बढ़ते हैं, तो ये सब चीजों को आपको खोना पड़ता है। यू हैव टू सेक्रीफाइस ऑल दीज थिंग्स। विजडम और नॉलेज इज गेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ जॉयफुल इनोसेंस और इग्नोरेंस इन चाइल्डहुड। जो अब हम बड़े जब जैसे धीरे धीरे होते हैं, तो जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हमें नॉलेज मिलता है, जो हम नॉलेज मिलती है हमें अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, चीजों को हम सीखते जाते हैं, तो पीछे क्या छूटता जाता है, पीछे आपके छूट जाता है कि जो बचपन का जो मूवमेंट्स होते हैं, बचपन के जो बड़ा ही दोज मोमेंट्स विच आर फुल ऑफ इनोसेंस एंड प्योरिटी एंड इग्नोरेंस, you lose all of them। अब होता क्या बेसिकली, it brings it with it the feeling of guilt, boredom। तो ये जो है तो जो कहते हैं कि भाई जो जवानी का पीरियड है, जो एडल्टहुड का पीरियड है, इट इज फुल ऑफ बोर्डम, फीलिंग ऑफ गिल्ट है, हमेशा जिंदगी में अफसोस रहता है, बोरिंग सा पीरियड होता है। एंड दिस व्यू प्रिवेल्स इन थॉमस हुड्स पोएम इन द बैकग्राउंड। ये पोएम जब हम पढ़ेंगे अभी और जब हम इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो हम ये देखेंगे पूरे पोएम का जो बैकग्राउंड है उसमें यही सब चीजें चलती रहती हैं। तो बॉटम लाइन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, द पोएट इज नॉस्टैल्जिक अबाउट हिज चाइल्डहुड। उसको ऐसा लगता है उसका बचपन अभी कभी कहीं खो गया है और वो दिन अब कभी वापस नहीं आ पाएंगे। एंड ही इज फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट। द पोएट अ ग्रोन अप मैन रिकॉल्स द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड। अब पोएट जो है बड़ा हो गया है और वो अब अपने पुराने बचपन के दिनों को याद करता है।
His mind is still fixed on the light of sun and the colors of flowers and thrills of swing experienced by him as a child. देखिए बचपन में, देखिए बचपन कहते हैं बड़ा नादान होता है और बचपन में बहुत सारी चीजें हैं। बच्चे अब देखिए, कभी एक्सपीरियंस कीजिए, आपने देखा भी होगा कि वो छोटी छोटी चीजों में उनको बड़ी खुशियां होती कि भाई सूरज निकलता है, उसका एक अलग चार्म होता है, वो बड़ा ही अट्रैक्टेड होते हैं। फ्लावर के कलर्स हैं, बर्ड्स हैं, नेचर की चीजें हैं, छोटी मोटी चीजों में भी बड़ा ही वो उनको देखकर दे फील कि भाई लाइफ यही है, झूला झूलना है, पक्षियों का आवाजें हैं या पक्षियों का गाना है, तो बच्चे इनमें बड़ा ही आनंद फील करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जब आप बड़े हो जाते हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। तो अब है क्या बेसिकली, ही इज नाउ सो मिजरेबल दैट ही विशेस दैट ही हैड डाइड इन चाइल्डहुड। तो वो इस पोएम में कहीं ना कहीं अफसोस जताता है कि भाई वो कितने अच्छे दिन थे और क्या कितना ही अच्छा होता कि मैं अगर उसी बचपन में अगर मेरी मृत्यु हो जाती, तो मैं अब जो देख रहा हूं लाइफ में, द लाइफ विच इज नाउ फुल ऑफ गिल्ट, लाइफ विच इज फुल ऑफ बोर्डम, लाइफ विच इज फुल ऑफ टेंशंस एंड चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, वो मुझे कम से कम देखना नहीं पड़ता है। तो चलिए डिटेल में ना जाते हो, हम सीधे पोएम पर आते हैं। पोएम है क्या बेसिकली, मैं पढ़ता हूं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं अलॉन्ग विद द पोएटिक डिवाइसेस। I remember the house where I was born, the little window where the sun came peeping in at morn। देखिए ये पोएम में ये जो लाइन है आई रिमेंबर, ये पोएम का टाइटल भी है और ये लाइन पैराग्राफ में, ये जो जिसको हम स्टेंजा बोलते हैं, ये रिपीट होती है कई बार। तो क्या होता है, ये पोएटिक डिवाइस, इसको हम बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा इज अ रिपीटिशन ऑफ सर्टेन आइडिया, सर्टेन थॉट या सर्टेन कोई फ्रेज है या कोई सर्टेन लाइन है जो पोएम की शुरुआत में कई बार रिपीट होती है। तो इस पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं एनाफोरा, ANAPHORA। तो कह रहा है, पोएट कहता है कि भाई मैं इन दोनों को अभी भी याद करता हूं और वो दिन मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है। कौन से? द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, मुझे वो घर याद है जिस घर में मैं पैदा हुआ था। द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न, और वो मुझे सूरज भी याद है कि किस तरह जब मैं सोता था तो मेरे जिस कमरे में मैं सोता था उस कमरे में खिड़की थी और उस खिड़की से किस तरह से मैं देखता था जब सुबह का जो सूरज होता था उसकी रोशनी, मॉर्न बेसिकली मॉर्निंग है, शॉर्ट में मॉर्न इसलिए लिखा है कि ये बॉर्न और मॉर्न को राइम करने के लिए मॉर्निंग की जगह मॉर्न यूज किया गया है। तो सन, सूरज की रोशनी की किरणें जो मेरी खिड़की से निकलकर मेरे कमरे में आती थी, मैं उसको देखकर कितना खुश होता था, ये पल मुझे आज भी याद है। इस लाइन में पोएटिक डिवाइसेस को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। देखिए सन को यहां पर पर्सोनिफाई किया गया है। इसमें यह बताया गया कि सन कैसे, सूरज कैसे मेरी खिड़की के अंदर झांकता था। सन तो नॉन लिविंग चीज मानते हैं, उसको यहां पर पर्सोनिफाई किया गया, इसलिए पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस है। अब आगे क्या बोलता है, ही नेवर केम अ विंग टू सून नॉर ब्रॉट टू लॉन्ग अ डे, बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट हैड बोर्न माई ब्रेथ अवे। देखिए कहता है कि जो सूरज, आप देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि जो चीजें नेचुरल हैं वो कभी भी हमें बिल्कुल फिक्स हैं, बिल्कुल परमानेंट हैं और उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो पोएट इस लाइन में कहने की कोशिश कर रहा है, ना तो सूरज कभी अपने टाइम से पहले आया, विंग का मतलब पलक झपकाना, यानी कि इतने समय के लिए भी वो कभी अपने टाइम से इधर उधर नहीं हुआ, वो हमेशा अपने टाइम पर आया। नॉर ब्रॉट अ डे टू लॉन्ग, ना ही कभी ऐसा हुआ कि सूरज पूरे दिन या बहुत लंबे समय तक मेरे सामने रहा और जब छिपने का उसका समय आया तो वो थोड़ा सा डिले हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ये लाइन, दो लाइन ये बताती हैं कि नेचर में चीजें बहुत ही फिक्स हुए हैं, दे फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, और वो कभी भी लेट नहीं होती। आदमी इंसान लेट हो सकता है, अपनी आदतें बदल सकता है, लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लगता है वो ऐसा फील करता है कि नाउ आई विश, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रात होती थी वो कितनी अच्छी होती थी और क्या ही अच्छा होता कि मैं उसी बचपन में मेरी जो है सांस निकल जाती मेरे शरीर से, यानी कि मेरी मृत्यु हो जाती, तो मुझे कम से कम जो मैं अब बड़ा हो गया हूं और लाइफ की जितने चैलेंजेस और टेंशन मुझे झेलने पड़ रहे हैं वो सब मुझे दिन ना देखने पड़ते। कितने अच्छे वो दिन थे और काश कितना ही अच्छा होता कि मैं उसी दिन में, उन्हीं बचपन के दिनों में मैं मर जाता, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता।
आगे बोलता आई रिमेंबर, देखिए फिर ये लाइन रिपीट हो रही, आई रिमेंबर द रोजेस रेड एंड व्हाइट, द वायलेट्स एंड लिली कप्स, दोस फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट। कह रहा है मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है। देखिए अब इसमें यह बताने की कोशिश की कि बच्चे छोटी छोटी चीजों में भी कैसे आनंद की खोज करते हैं, कैसे उनको बड़ा ही जॉयफुल उनके मूवमेंट्स होते हैं। कह रहा है कि देखो मुझे आज भी वो याद है, वो गुलाब के फूल, वो रेड कलर के फूल, वो व्हाइट कलर के फूल, वायलेट कलर के फूल, लिली कप एक तरीके का फ्लावर होता है, वो सारे मुझे याद हैं। और मुझे इस तरीके के सारे फ्लावर अभी तक उनके कलर से याद है, और किस तरीके से फ्लावर्स को मैं एंजॉय करता था, मुझे आज भी सारी चीजें बखूबी बहुत अच्छी तरीके से याद है। द लिलेक्स वेयर द रॉबिन बिल्ट एंड वेयर माई ब्रदर सेट द लेबरनम ऑन हिज बर्थडे द ट्री इज लिविंग येट। मुझे आज भी वो लिलेक एक तरीके का प्लांट होता है, वो मुझे याद है। और एक कोई प्लांट रहा होगा या कोई पेड़ रहा होगा जिसमें रॉबिन एक चिड़िया का नाम होता है, एक तरीके की बर्ड होती है जिसने वहां पर अपना घोंसला बनाया था, मुझे कहता है मुझे वो भी याद है। और मुझे वो जगह भी याद है कि मेरे भाई ने अपने बर्थडे पर, लेबरनम एक प्लांट होता है, अमलताश बोलते हैं उसको हिंदी में, कि मेरे भाई ने अपने जन्मदिन पर वो अमलताश यानी कि लेबरनम का पौधा लगाया था। अब वो काफी बड़ा पेड़ हो गया है। द ट्री इज लिविंग येट, वो पेड़ आज भी जीवित है और आज भी वहीं अपनी जगह पर है। तो ये यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा है इस लाइन के थ्रू, द पोइट इज ट्राइंग टू इंडिकेट और इट्स परहैप्स रेफरिंग टू द इटर्निटी ऑफ लाइफ, कि लाइफ जो है, खासकर जो नेचर है, वो इटर्नल है, वो कभी खत्म नहीं होती। इंसान की लाइफ ट्रांजिटरी है, मोमेंटरी है, एक निश्चित समय के बाद वो खत्म हो जाती है, लेकिन नेचर है वो हमेशा परमानेंट है। कह रहे जो पौधा उसने लगाया था वो पौधा आज भी जीवित है और वो वहां पर वैसा का वैसा ही है। मुझ में परिवर्तन आ गए, मैं बचपन से अब बड़ा हो गया हूं और मैं धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे आज भी अपने बचपन के वो दिन अच्छी तरीके से याद हैं जब मुझे इन सब छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशियां महसूस होती थी। आगे बोलता आई रिमेंबर अगेन द सेम पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड एंड द पोएटिक डिवाइस इज एनाफोरा। कह रहा मुझे आज भी वो चीज याद है, वो समय याद है। वेयर आई यूज्ड टू स्विंग, मैं किस तरीके से पेड़ों की टहनियों पर मैं किस तरीके से झूला करता था। एंड थॉट, और मुझे ऐसा लगता था, द एयर मस्ट रश एज फ्रेश टू स्वॉलोज ऑन द विंग्स, जैसे जब पक्षी उड़ते हैं और पक्षी जब हवा में उड़ते हैं तो हवा किस तरीके से उनको सपोर्ट करती है और कितनी ही सॉफ्ट मालूम पड़ती है, कितनी फ्रेश मालूम पड़ती है, ठीक उसी तरह मुझे भी एहसास होता था जब मैं पेड़ की डालियों पर जब झूलता था, स्विंग करता था, तो मुझे उस एयर का एहसास होता था। मुझे लगता था ये एयर उतनी ही फ्रेश है, उतनी ही ये फ्रेश है जितनी की एक स्वालो, कोई बर्ड होती है स्वालो, जब वो हवा में उड़ रही होती है तो जितनी सॉफ्ट वो एयर उन बर्ड्स को लगती थी, मुझे लगता था उतनी सॉफ्ट वो हवा मेरे लिए भी थी। तो यहां पर एक तरीके का कंपैरिजन किया गया है, जहां पर देखिए एज वर्ड आया है, तो जहां पर एज वर्ड आता है, लाइक और एज वर्ड आते हैं, वहां पर एक कंपैरिजन होता है। उस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं सिमिली। माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर्स देन, दैट इज सो हैवी नाउ, एंड द समर पूल कुड हार्डली कूल द फीवर ऑन माई ब्रो। कह रहे देखिए अब समय बदल गया। माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर देन, मुझे लगता था कि देखो एट दैट टाइम द पीरियड वॉज फुल ऑफ प्योरिटी ऑफ माइंड एंड इनोसेंस। तो मुझे लगता था कि लाइफ में किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं है। आई यूज टू एंजॉय एंड आई यूज टू स्पेंड माई लाइफ एंड आई यूज टू एंजॉय माई लाइफ वेरी मच। लेकिन मुझे अब लगता है थिंग्स हैव बीन चेंज, चीजें अब बहुत बदल गई हैं। नाउ लाइफ इज फुल ऑफ टेंशन, द लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, द लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस एंड लाइफ इज फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड इट हैज सर्टेन डिसएडवांटेजेस। बहुत सारी चीजें अब बदल चुकी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि द समर पूल कुड हार्डली टू कूल द फीवर ऑन माई ब्रो। मेरा जो टेंशन है लाइफ की, वो किसी भी तरीके से वो अब आज किसी भी तरीके से वो कम नहीं हो सकती। यानी कि जो चैलेंजेस हैं वो अब किसी भी तरीके से खत्म नहीं हो सकते, किसी भी तरीके से उनको बदला नहीं जा सकता। यहाँ पर जो लाइन जो लास्ट की यूज की, उसमें पोइट ने कहने की बात यह की है कि भाई जो ठंडा पानी होता है, वो ठंडा पानी भी मेरे दिमाग की जो टेंशन है, मेरे दिमाग का यानी मेरे शरीर का जो टेम्परेचर बढ़ गया है, उसको भी कभी भी ठंडा नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये सिंबॉलिक लाइंस है, कहने का मतलब ये है कि भाई अब जो चीजें हैं वो बदल नहीं सकती। नाउ माई लाइफ इज डिफरेंट, आई एम लीडिंग अ डिफरेंट लाइफ, जिसमें बहुत सारा बोर्डम है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, और कोई भी चीज इन सब चीजों को अब खत्म नहीं कर सकती या फिर वो कम नहीं कर सकती। लास्ट में क्या बोलता पोइट, आई रिमेंबर द फर ट्री इज डार्क एंड हाई,
मुझे आज भी वो पेड़ याद है। फर एक तरीके का पेड़ होता है कि कितना वो ऊंचे ऊंचे पेड़ हुआ करते थे, कितने डार्क कलर के पेड़ हुआ करते थे, वो मुझे पेड़ आज भी याद है। एंड आई यूज्ड टू थिंक देयर स्लेंडर टॉप्स वर क्लोज अगेंस्ट द स्काई। और मेरा वो बचपना था, मेरा जो इनोसेंस था, मुझे लगता था कि ये पेड़ इतने ऊंचे हैं, इनका जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है वो ऐसा लगता था कि बिल्कुल वो आसमान को छू रहा है। तो ये बचपन का सिर्फ एक इमेजिनेशन है। और वो आगे इस लाइन में बोलता भी है, क्या बोलता है, इट वॉज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस। वो ऐसा लगता था बचपन का केवल एक, जैसे कहते हैं बच्चों में ज्ञान की कमी होती, एक तरीके से कहते हैं कि मुझे उस समय इन सब चीजों का ज्ञान नहीं था। बचपन में सभी के साथ ही ऐसा होता है। तो यहां पर एक पोइटिक डिवाइस यूज की गई है, उसको बोलते हैं मेटाफोर। चाइल्डिश इग्नोरेंस, बच्चों जैसा इग्नोरेंस, एक पोइटिक डिवाइस है जिसको बोलते हैं मेटाफोर। आगे क्या बोलता है, बट नाउ इट इज लिटिल जॉय टू नो आई एम फार्दर ऑफ फ्रॉम हेवन देन व्हेन आई वाज अ बॉय। मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइफ की जो बचपन था, विच वॉज फुल ऑफ इमेजिनेशन, उन सब चीजों से मैं अब बहुत दूर हूं जब मैं बचपन में था, जब मैं छोटा बच्चा था। लाइफ इज फुल ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन। नाउ द ट्रूथ इज, द रियलिटी इज, दोज थिंग्स हैव गॉन ऑफ। वो चीजें अब मेरी लाइफ से बिल्कुल दूर हो गई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई एम लिविंग अ वेरी प्रैक्टिकल लाइफ विच इज फुल ऑफ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। बचपन की लाइफ बिल्कुल अलग थी और मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है कि काश मैं उसी समय, मेरे जीवन का अंत अगर हो गया होता बचपन में ही, तो मुझे ये जीवन की कठिनाइयां अब देखने को नहीं मिलती। नाउ आई एम एन ओल्ड एंड आई एम एन वाइज मैन एंड आई एम ए प्रैक्टिकल मैन। तो ये था पोएम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद द वर्ड्स एंड द पोएटिक डिवाइसेस। अब थोड़ा सा समरी इसका पढ़ लेते हैं जल्दी से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस समरी को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक जगह पर लाने की कोशिश की है। I remember by Thomas Hood glorifies childhood period by contrasting its pure bliss with boredom and misery of adulthood। देखिए यहाँ पर दो चीजों को कंपेयर कर रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको क्या कर रहा है, बेसिकली वो चाइल्डहुड का जो पीरियड है उसको वो ग्लोरीफाई कर रहा है। वो बता रहा है कि वो चाइल्डहुड का पीरियड ही सबसे अच्छा पीरियड किसी की लाइफ में होता है। लेकिन अब ऑन द अदर हैंड कि अब लाइफ में क्या है, नाउ द लाइफ इज फुल ऑफ बोर्डम एंड मिजरी एंड इट इज एज यूजुअल अनदर स्पेसिमेन ऑफ रोमांटिक एंड एस्केपिस्ट पोइट्री। ये जो उनका लिखने का खास स्टाइल था थॉमस हुड का, वो रोमांटिक पोइट्री के एक बहुत ही जाने माने पोइट रहे हैं। इसमें है क्या, द पोइट मेमोरीज of childhood capture image of bright sunny day, color of various flowers, and the thrill of flying like a bird on a swing, and the slender top of fir trees touching the sky। अब फिर वही बात सामने आती कि पोइट को किन छोटी छोटी बातों में कितना एंजॉयमेंट मिलता था। वो सूरज की रोशनी देखकर खुश होता था, अलग अलग कलर के फ्लावर्स देखकर खुश होता था, और उसको कितना अच्छा लगता था जब वो छोटी चिड़ियों के जैसे पेड़ की डाली पकड़कर कैसे वो स्विंग करता था, और कितना अच्छा जब वो लगता था जब उन पेड़ ऊंचे ऊंचे वो पेड़ों को देखता था, जिसको ऐसा लगता था कि वो पेड़ क्या है, वो इतने ऊंचे हैं जैसे मानो कि वो आसमान को ही छू रहे हैं। The happy recollection of good days makes him wish that he had breathed his last in his childhood, the escape of worries and cares and sins of adulthood। वो कह रहा है कि जब वो अपने बचपन को याद करता है तो वो ऐसा अफसोस करता है कि वो दिन कितने अच्छे थे, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्हीं दिनों में अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। कम से कम जो प्रेजेंट टाइम की जो चिंताएं हैं, मेरी जो समस्याएं हैं, और जो गिल्ट की फीलिंग होती है एडल्टहुड में, वो सब मुझे देखने को ना मिलती। He feels that he was closer to heaven in childhood and is quite distant from heaven in present time। कह रहा है देखो बचपन में ऐसा लगता था कि मैं स्वर्ग के बहुत नजदीक हूँ, फुल ऑफ इमेजिनेशन लाइफ बच्चे जीते हैं उस समय पर। कह रहा है लेकिन आज का जो प्रेजेंट टाइम है बहुत ही टफ टाइम है, एंड इट इज फुल ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स। The gain of knowledge or wisdom in childhood at the cost of childhood innocence is no bargain, according to the poet। कह रहा देखिए बड़े होने पर बात सही है कि आपको ज्ञान मिलता है, आपको नॉलेज मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती है? उसके लिए आपको अपने बचपन का जो इनोसेंस है उसको खोने की कीमत चुकानी पड़ती है। तो वो पोइट क्या कर रहा है, सो ही लेमेंट्स द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, इसलिए अपने चाइल्डहुड के खो जाने पर वो लेमेंट यानी कि शोक कर रहा है, विलाप कर रहा है। तो ये बेसिकली पोएम का एक छोटा सा समरी है। आई होप ये पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने कहा इस वीडियो के बारे में आपको कोई सजेशन है या आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर मैं इस तरह के वीडियोस बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी सजेशन दें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे।